प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बेटे आज हम क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 3 क्वेश्चन किए थे, आज हम 4 to 6 क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जैसे बेटे उनका जो लेखक था उसका एक मित्र था सुमति, ठीक है, वही यजमानों के पास जाता था, गंडे बेचता था, ये ताबीज बेचता था। तो लेखक ने जगह का नाम बेटे शेखर विहार में भी कहा था सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के लिए, तो उस वक्त तो लेखक ने उसको रोक लिया, लेकिन दूसरी बार भी अन्य किसी स्थान पर भी सुमति ने कहा अपने यजमानों के पास जाने के लिए, तो उसने उस समय सुमति को क्यों नहीं रोका? यह है क्वेश्चन। आंसर देखिए बेटे, दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहां एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियां मिल गई थी। तो मेन रीजन क्या बताया बेटे यहाँ कि जैसे दूसरी बार नहीं रोका ना लेखक ने अपने मित्र को, क्या रीजन था? क्योंकि वहां एक मंदिर में उसे यानी कि लेखक को बुद्ध वचन की यानी बुद्ध के द्वारा लिखित बुद्ध की हस्तलिखित 103 पोथियां मिल गई थी। इनमें से एक एक पोथी 15-15 सिर से कम नहीं थी। जो पोथियां मिली ना इसको, पोथी बेटी बुक्खी होती है एक तरह से, काफी मोटी होती है, लेकिन वो एक एक पोथी 15-15 किलो से कम नहीं थी। वह इन पोथियों के पठन पाठन में लीन हो गया था। और लेखक क्या करने लग गया बेटे, जो बुद्ध की इसको पोथियां मिली ना, लेखक उन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गया था, इसलिए उसने अपने मित्र को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह खुद भी तो लीन था। तो उसने सोचा जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक ये भी अपने यजमानों को ये गंडे बेच आएगा, इसलिए लेखक ने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बार आता है बेटे ये क्वेश्चन भी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक ने यात्रा की ना तिब्बत की, तो बहुत सारी मुश्किलें आई उनके इस यात्रा में काफी दिक्कतें आई बेटे इनको। तो वही पूछा गया बेटे कि कौन कौन सी मुश्किलें थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट लाइन देखो बेटे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, उसे दुर्गम मार्ग की चढ़ाई चढ़नी पड़ी। दुर्गम मार्ग था ना बेटे, क्योंकि पहाड़ों पर ही तो चढ़ना था इनको, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आ रहा था। तो बेटे मुख्य फर्स्ट रीजन क्या बताया इन्होंने यहाँ, उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। मार्ग में मामूली रास्तों पर रुकना पड़ा, छोटे छोटे रास्ते आ रहे थे तो लेखक को वहां पर रुकना पड़ा था। दूसरा बेटे, डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखारियों के समान टोपी उतारकर और जीभ निकालकर उनसे दया की भीख मांगते हुए उन्होंने पैसा मांगा। क्योंकि बेटे वहां डाकू थे ना, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वहां हथियार का कानून नहीं था, तो डाकू वगैरह बंदूक पिस्तौल लेकर फिरा करते थे। तो उन डाकुओं से लुटेरों से बचने के लिए क्या किया इन्होंने? भिखारियों का वेश धारण किया, उनकी तरह टोपी उतारी, जीभ निकाली जैसे भिखारी करते हैं, और उनसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा। क्यों किया बेटे इन्होंने ऐसा? क्योंकि बेटे जो डाकू थे ना वो भिखारियों का सामान नहीं लुटा करते थे, क्योंकि उनको पता था इनके पास कुछ होगा ही नहीं। तो लेखक ने क्या किया? भिखारी का वेश धारण किया था। तीसरा रीजन बेटे, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, जिस कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया था और लंगकोर जाते हुए गलत रास्ते पर चला गया था। तो तीसरा रीजन क्या बता, कौन सी कठिनाई? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बेटे क्वेश्चन, ये लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से कैसे बिछड़ गया था, क्वेश्चन था हमारा। क्योंकि उसका घोड़ा सुस्त था, जिसके कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया और लंगकोर जाते हुए गलत रास्ते पर चला गया। फोर्थ रीजन बेटे, लेखक को सुमति के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा था, क्योंकि वह लेट पहुंचा था ना अपने मित्र के पास, तो इसने 2-3 बार चाय को गर्म कर लिया था, तो ये भी कठिनाई थी। नेक्स्ट रीजन बेटे, भारवाहक होता है बेटे कुली, जो मतलब बोझा उठाते हैं ना, आप कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हो, मिलते हैं कई बार रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी। भारवाहक न मिलने पर लेखक को अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर ही यात्रा करनी पड़ी। कोई भारवाहक नहीं मिला ना, तो जितना भी सामान था ना लेखक के पास, उन्होंने खुद अपने कंधे पर लादा और यात्रा की। लास्ट बेटे, खाने पीने को जो मिला उसी में उनको गुजारा करना पड़ा, यानी उस यात्रा के दौरान इनको पेट भर खाना भी नहीं मिल पाया। तो बेटे आप इस क्वेश्चन को ना पॉइंट में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप मतलब ऐसे पैसेज में ही करोगे,
अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसा कर लिखकर डैश लगाकर फर्स्ट पॉइंट लिख दो। उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी, मार्ग में मामूली स्थानों पर रुकना पड़ा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखारियों का वेश धारण करके पैसा मांगा। तीसरा बेटे, लेखक का घोड़ा सुस्त था जिस कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया और लंका की ओर जाते हुए गलत रास्ते पर चला गया। फोर्थ रीजन, लेखक को सुमति के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा था। फिफ्थ बेटे, भारवाहक न मिलने पर लेखक को अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर ही यात्रा करनी पड़ी। सिक्स्थ, खाने पीने को जो मिला उसी में गुजारा करना पड़ा। देखो इस क्वेश्चन में ना बेटे 6 रीजन बताए हैं, 6 कठिनाइयां बताई हैं जिनका सामना करना पड़ा था लेखक को तिब्बत की यात्रा के दौरान। तो आप इनमें से कोई भी 3 रीजन अपनी नोटबुक में कहीं भी राइट कर लो, ताकि आप जब इस चैप्टर को लर्न करो तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 रीजन लर्न कर सको। क्वेश्चन देखो बेटे, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। लेखक ने यात्रा की ना, तो कई जगह बेटे वर्णन आया है कि उन्होंने देखा था कि कोई भी घर के अंदर जा सकता था, चाय अपने आप बना सकता था, कानून व्यवस्था काफ़ी ढीली थी वहाँ पर, हथियार का कानून नहीं था। ठीक है। लोग छूआछूत में विश्वास नहीं करते थे, स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी। काफ़ी सारे रीज़न रहे जो बताए लेखक ने समाज से रिलेटेड। देखो, उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे और ताबीज़ों को अपनी रक्षा का आधार मानते थे। जैसे बेटे लेखक का मित्र था ना सुमति, वह भी तो गंडे बेचता था। इसका अर्थ वहाँ के लोग किस में विश्वास करते थे? अंधविश्वासों में। वो गंडे और ताबीज़ पहन लेते और क्या सोचते कि मैंने तो ताबीज़ डाला हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, तो वे उसको अपनी रक्षा का आधार मानते थे। दूसरा, समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी बहुत बुरी दशा थी बेटे उसकी। लोग बंदूक पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। ये दूसरा रीजन यहाँ तक याद करोगे बेटे, समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी, लोग बंदूक पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। तीसरा, मार्ग में चोर लुटेरों का डर रहता था, डकैत यात्रियों को मारकर लूटते थे। तो रास्ते में बेटे जो चोर और लुटेरे होते उनका काफ़ी डर रहता था। डाकू क्या करते, पहले यात्रियों को मारते और फिर लूटते थे। पुलिस गवाहों के अभाव में कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई भी गवाह नहीं देता था बेटे, कोई गवाह होता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा स्थान था वो निर्जन होता था बिल्कुल, बहुत कम व्यक्ति देखने को मिलते। तो ऐसे स्थान पर डाकू छिपे रहते थे और यात्रियों को लूटा करते थे। जान जाने के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। अगर कोई गवाही देता तो उसको अपनी भी जान का खतरा रहता था। वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था, कोई भी जाति पाति में छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी। कुछ अच्छी बातें भी थी बेटे वहाँ पर, जैसे जाति पाति में छुआछूत में विश्वास नहीं था उनका, स्त्रियाँ वहाँ की पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के अंदर आने की मनाही नहीं थी। कोई भी अनजान होता ना तो वे घर के अंदर जा सकते थे। जैसे लेखक गया था ना बेटे, मतलब चाय बनवाई थी, वहाँ एक पंक्ति भी आई थी कि अगर आपको ये विश्वास नहीं कि आपकी चाय में घी पूरा डाला जाएगा तो आप अंदर खुद जाकर वहाँ चाय भी बना सकते हो। यात्रियों को आवास और खाने पीने की सुविधा भी दी जाती थी। ये लोग शाम को छंग नामक मादक पेय का पान किया करते थे। तो बेटे जैसे इस क्वेश्चन को भी ना आप पॉइंट में लर्न कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट बेटे, उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। हर एक पॉइंट के साथ उसको थोड़ा सा डिफाइन करके भी बताना है। अंधविश्वासों में कैसे? लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे और ताबीजों को अपनी रक्षा का आधार मानते थे। सेकंड पॉइंट, समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी, लोग बंदूक पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। तीसरा, मार्ग में चोर और लुटेरों का डर रहता था, डाकू यात्रियों को मारकर लूटते थे। फोर्थ बेटे, पुलिस गवाहों के अभाव में कुछ नहीं कर पाती थी, जान जाने के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। फिफ्थ, वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव भी नहीं था और स्त्रियाँ पर्दा नहीं किया करती। तो आप यहाँ तक इसको कर सकते हो। जैसे बेटे इसमें 5 पॉइंट है तो आप इसको पॉइंट वाइज करोगे तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट भी आप इसमें कर सकते हो। छोटा सा पॉइंट ही बनेगा एक। तो इस तरह से आप बेटे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पॉइंट में करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट में मार्क्स आप इजी वे से प्राप्त कर सकोगे। तो बेटे आज हमारे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे बेटे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बेटे, परीक्षा उपयोगी इंटरनल क्वेश्चन, उनको करेंगे। वो हमारी से रिलेटेड 3rd वीडियो रहेगी।